Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed chapter number 5, that was exponents, and in today's video I'm going to discuss chapter number 8, that is algebraic expressions. I have skipped chapter number 6 and 7 because they are deleted and they are not part of the syllabus. Alright, before starting today's video, I would like to request you all that if you haven't subscribed and liked my channel yet, kindly like and subscribe it so that it will motivate me to make more videos. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसे अंडरस्टैंड करने से पहले यू शुड नो कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है. इस कॉन्सेप्ट को जब आपने क्लियर कर लिया तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर सपोज करते हैं एक नंबर लिखा. ये नंबर है 5 एंड उसके ऊपर पावर है 3, 5 की पावर 3. तो स्टूडेंट्स 5 की पावर 3 के अंदर हमारे पास ये जो 5 है इसे हम बोलते हैं बेस, और ये जो 3 है जिसको मैंने पावर भी कहा, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेस होती है एक जिसके ऊपर कोई पावर हो, और पावर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज़ वेरिएबल. स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा बहुत दफ़ा मैथ में कि हम किसी भी अननोन नंबर को लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लेटर से. तो वो जो लेटर होता है ना, दैट इज़ अननोन नंबर, उसे हम कहते हैं वेरिएबल. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिए, 2y आपके पास लिखा हुआ है, तो ये जो y है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेरिएबल. ऑलराइट, अब चलते हैं कोफिशिएंट पे. अब स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट का मैं इधर से ही बताऊँगी. यहाँ पे लिखा हुआ है 2y, तो मैंने आपको बताया कि 2y में y क्या है? वेरिएबल. 2y के अंदर y इज़ वेरिएबल, और ये जो 2 जो कि वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. तो स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर, और जिसे हम लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और कोफिशिएंट क्या होता है? जो कि वेरिएबल के साथ, कोई भी नंबर जो वेरिएबल के साथ लिखा हो उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोफिशिएंट का दूसरा नाम होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर. क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ठीक है ना. अब ऑलराइट, अब आगे चलते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताने से पहले मैं आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट और कॉन्स्टेंट्स का क्लियर करना चाहती हूँ. उसके बाद मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊँगी. स्टूडेंट्स, कांस्टेंट जो है वो हम कहते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को. ठीक है, मतलब आपके पास होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स, क्योंकि इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. स्टूडेंट, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखे जाते हैं. ठीक है, अब आते हैं टर्म्स के ऊपर. टर्म्स होती हैं आपके पास, अब देखें टर्म्स की जो कंडीशंस हैं वो 3 है. ठीक है ना, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ, बट एक टर्म की 3 कंडीशंस बताई गई हैं. एक तो ये कि वो टर्म कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो, और दूसरी चीज़ ये कि या तो वो कोई वेरिएबल भी हो सकती है. मीन्स के अगर 5 मैंने लिखा है तो 5 भी क्या है? एक टर्म है. अगर मैंने x लिखा है तो ये भी क्या है? टर्म है. अगर मैंने 5x लिखा है मिला के, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो ये भी क्या है? एक टर्म है. बात क्लियर हो गई कि 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, इसे भी हम टर्म कंसीडर करते हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. x जो है, जो कि कंप्लीट वेरिएबल है, उसे भी हमने एज अ टर्म कंसीडर कर दिया. अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट लूँ और वो मेरे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आए तो वो भी टर्म होगी. ठीक है ना. तो ये 3 कंडीशंस हैं टर्म्स की. अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, वो होती क्या है. तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं और फिर आपको बताती हूँ. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म और टर्म्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो कहने का मकसद ये था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर एक टर्म या एक टर्म से ज़्यादा टर्म्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होती हैं? बाय द सिम्बल्स ऑफ या ऑपरेशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. उसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ हम देख रहे होते हैं कि टर्म्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं.
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर था, वाई जेड था, जेड एक्स था, ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये अलग अलग 3 टर्म्स थी इसके अंदर, लेकिन ये कनेक्टेड हैं विद यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन के साइन से और यहाँ पर एडिशन के सिंबल से। तो इस तरीके से जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास ऑपरेशंस हों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब यहाँ पर आप देखें तो 3x लिखा हुआ है जो कि एक कंप्लीट मतलब एक सिंगल टर्म ही है, एंड इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। इसके साथ कोई और जो है ना वो टर्म नहीं है, अगर कोई और होती तो तभी हमारे पास सिंबल आता कोई सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज़ पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है। पोलिनोमियल इज सिंपली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसकी 3 टाइप्स हैं, वो टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप है मोनोमियल, पहली टाइप का नाम क्या है, मोनोमियल। उसके बाद चलते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज़ बाइनोमियल, एंड द थर्ड टाइप इज़ ट्राइनोमियल। तो पोलिनोमियल की जो ये 3 टाइप्स हैं, आपको इनके नेम से ही अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी यकीनन। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक टर्म है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आप उसे बोलोगे मोनोमियल। क्या बोलोगे, मोनोमियल। और अगर आपके पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं तो आप उसे बोलोगे बाइनोमियल। और अगर आपके पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो स्टूडेंट्स आप उसको बोलोगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए उसका एक ओवरव्यू के लिए आपके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें स्टूडेंट देखें 8 अगर लिखा हुआ है या कोई भी और न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरीके से एक्स वाई जेड हो या कोई भी लेटर हो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं अलजेब्रा के अंदर, प्लस या माइनस, वैसे और भी हो सकते हैं, डिवीजन के भी हम करेंगे, वो आगे चल के बाद में बात करेंगे उस पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैंने आपको बताया कि एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म जो कि कनेक्टेड हो विद द सिंबल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। और टर्म्स जो हैं वो इसी का आप अलग अलग कर दो, ये तो टर्म्स बन जाएंगी। और फिर पोलिनोमियल्स का मैंने आपको बताया, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स भी बता दी मैंने। स्टूडेंट्स लाइक और अनलाइक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, तो इसको भी ज़रा हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर वेरिएबल स्टूडेंट x है, राइट, वेरिएबल x है। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल तो सेम है, लेकिन अगर मैं वेरिएबल के ऊपर पावर देखूं तो फर्स्ट वेरिएबल जो x है उसमें 2 की पावर है और जो सेकंड x है उस पर पावर क्या है 1, ठीक है। तो लाइक टर्म जो होती है ना, लाइक टर्म में 2 इसके वो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसे आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। पहली चीज़ तो ये कि वेरिएबल देखना है, अगर वेरिएबल सेम है तो फिर आपने उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट की पावर देखनी है। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब है दिस इज़ नॉट, ये जो 2 हैं टर्म्स ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। क्यों अनलाइक टर्म है, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर्स जो एक्सपोनेंट की हैं इनके ऊपर वो डिफरेंट है। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 2x प्लस 3x। वेरिएबल को चेक करें, वेरिएबल तो सेम हो गया, पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जो इसके ऊपर पावर है एक्सपोनेंट की वो भी सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो भी सेम है, तो ये बात होती है अगर ये सेम हुई, दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई तो इट्स मीन कि ये जो 2 टर्म्स हैं दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। चलें, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अलजेब्रा, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं और आपके अभी स्टार्टिंग है तो इसको जितना अच्छा आप इसकी ग्रिप कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन रूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अलजेब्रा में। मेन चीज़ साइन रूल्स ही होते हैं जिसमें आपके आंसर्स गलत आ रहे होते हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता कि आखिर क्यों गलत आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर प्लस आता है, ठीक है। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर माइनस आता है, और माइनस माइनस इज प्लस।
स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको अलजेब्रा में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी भी पॉइंट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से जो है ना वो याद रखें, समझें, उसे बार बार सुनें अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए तो आपको अलजेब्रा में आगे भी कोई मसला नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे आप अटक गए ना तो फिर आगे जो है ना वो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8A के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट सेज कि हमें ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अलजेब्रा में ऐड कर रहे होते हैं टर्म्स को, ठीक है। लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया है। तो अब हम इस पे एडिशन देखते हैं कि एडिशन हम किस तरीके से करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8A और इसमें हमें एडिशन करनी है। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमें ऐड क्योंकि करना है, तो हमारे पास जैसे ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें सिंपल जो एडिशन जो आप करते हो नॉर्मली वही करनी थी। पहली बात तो ये कि देखिए लाइक टर्म के नीचे लिखी हुई है लाइक टर्म, आपको ये नोट करना पड़ेगा। और जो दूसरी टर्म है बी, उसके नीचे भी देखें उसी की तरह की लाइक टर्म लिखी हुई है, दैट इज़ 7B। हमने कोफिशिएंट्स को तो हमने बात ही नहीं की थी। हमने जब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कंडीशन जो आपने चेक करनी है वो ये कि वेरिएबल सेम हो। सेकेंड कंडीशन आपने चेक करनी कि वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो भी सेम हो। तो हमने बस वही देखना है, हमने कोफिशिएंट को देखना भी नहीं है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हमें 4 में 2 ऐड करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और a जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि हम 2a + 4a कर रहे हैं तो हमें एज को या जो वेरिएबल्स हैं हमने उसको नहीं कुछ भी करना, हमने उसको एज इट इज़ लिख लेना है, बट कोफिशिएंट्स को हमने ऐड कर लेना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का साइन है, हमने यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया। देन 7 + 3 करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 3a + 2a। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स 3a + 2a करेंगे हम। पहली बात तो ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को प्लस आराम से करेंगे। प्लस कैसे करना है, आपने कोफिशिएंट्स को बस ऐड कर लेना है, ठीक है। लाइक टर्म्स में आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेना होता है। तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, और a एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही किया हमने। अब अगला जो है ना वो -4b लिखा हुआ है + 5b। अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा -4b + 5b, क्या मतलब इसका। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको अगेन साइन का जो मैंने आपको बताया था ना, साइन रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, तो आपको उसको जो है ना वो मेमोराइज करके इसको करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या होता है, या माइनस प्लस, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस इज माइनस। तो 5 में से ना 4 आपने क्या कर देना है माइनस, तो आपको पता है कि क्या आ जाएगा 1, और b एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना ये होता है कि कौन सी टर्म बड़ा, कौन सी टर्म बड़ी है। टर्म तो नहीं आप कह सकते, कौन सी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो बड़ी है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। आपका आंसर यकीनन ये होगा कि 5 बड़ा है। तो 5 के साथ जो सिंबल है जो एडिशन का है, आपके आंसर में भी वही सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आंसर क्या आ गया 1b। आपको 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली अगर आप b लिख दोगे तो उससे समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया था +b, आपका आंसर आ गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से मैं थर्ड पार्ट इसका करके आपको दिखाती हूँ। a + a का सिर्फ a लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है। तो 3a + 1a, आपके पास 3 + 1 आपको पता है 4, और a एज इट इज़ आ जाएगा। देन आपके पास है +6 - 7। तो प्लस माइनस मैंने अभी आपको ये चीज़ समझाई है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 7 में से 6 आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 1b। अब देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों टर्म्स में, 6 बड़ी है या 7। तो आपने कहा 7 बड़ा है, तो 7 के साथ सिंबल कौन सा है, प्लस का या माइनस का। माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से करने हैं इन क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज -a - 4b और 3a + b।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 की, या यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो आपने कहा कि 3 की वैल्यू बड़ी है, तो 3 के साथ प्लस का क्योंकि सिंबल है तो हम इधर आंसर में भी प्लस डाल देंगे। दूसरी चीज़ आ जाते हैं दूसरी वैल्यू के ऊपर जो कि लिखा हुआ है -4b प्लस 1b। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। उसके बाद देखें कि 4 बड़ा है या यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है वो बड़ा है, तो आपने कहा 4 बड़ा है, तो 4 के साथ जो सिंबल है माइनस का, वो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, 2a माइनस 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट 5 आप खुद कीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल, उसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया। पार्ट 5 और पार्ट 7 जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। अभी मैं चल रही हूँ आपके 6th पार्ट के ऊपर। इसको करते हैं, इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं क्योंकि तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके अंदर भी इसी तरह से ही करना है। वैसे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 3 आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4a²। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, 7 की या 3 की। तो आपने कहा कि 3 की बड़ी नहीं है, 7 की बड़ी है। तो 7 के साथ प्लस का क्योंकि सिंबल है तो मैं यहाँ पे 4a² लिख दूँगी। ठीक है, अब अगली वैल्यू पे चलते हैं, दैट इज़ -5ab प्लस 2ab। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 आप माइनस करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। और देखें कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आपने कहा 5 बड़ा है तो उसके साथ जो सिंबल है नेगेटिव का, वो सिंबल आपके आंसर में भी शो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो 3rd पार्ट है उस पर चलते हैं। 2b² माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1b² है। तो प्लस माइनस पहले तो आपने मल्टीप्लाई करके देखना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, b² मतलब 1b² आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आपने कहा 2 बड़ा है, इसके साथ सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। और बाकी आप ऐसा कीजिएगा 9th और 10th भी आप खुद से कर लीजिएगा, मैं 8 कर रही हूँ फ़िलहाल। अगेन स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये आई कि आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गई हैं अलग अलग अलग। तो इसमें आपको जो है ना वो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि है वही चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट वही है रिपीटेडली। और आपको बस अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2 आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू 4 की है तो उसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा, -2a²। इन दोनों को जब आपने किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब -2a² प्लस 3a², -2a² प्लस 3a²। अब आप इसको अलग से भी कर सकते हैं चाहें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a²। और बड़ी वैल्यू 3 की है या 3 की है या 2 की, ऑब्वियसली 3 है बड़ी वैल्यू, तो आपके पास जो है ना वो प्लस a² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गया a²। इसी तरह से 6a माइनस 3a आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 3a आ जाता है। 3a क्योंकि पॉजिटिव था, 3a प्लस 4a आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को अगेन करते हैं। पहले तो -3 प्लस 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +4। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 माइनस करें 4 आ जाएगा। और प्लस इसलिए आया क्योंकि 7 बड़ा नंबर था, यहाँ पे 7 के साथ प्लस का सिंबल था, तो आपने यहाँ पर +4 लिख दिया। अब +4 -2 अगर है तो अगेन 4 - 2 आपको पता ही है, +2 आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। मैं चलती हूँ जो 11th पार्ट है इसका, उसके ऊपर। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको फर्स्ट जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लाइक और अनलाइक टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपने नहीं भूलना।
स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और 11 क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर, इसको आपने इसी तरह से जैसे है ना आपने इसको लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर कि अगली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 10xy, तो आप 10xy को यहाँ पर क्या लिख सकोगे? नहीं, आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। उसका रीज़न ये है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, ठीक है, ताकि आप उस पर ऑपरेशंस लगा सको। अगर आप ये लिख दोगे तो आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इसके ऊपर प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो आपने इसमें देखना है कि x² वाली टर्म कौन सी है। तो जब आपने देखा तो आपको पता चला कि -6x² लिखा हुआ है, तो आपने -6x² को 4x² के नीचे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस 10xy है तो प्लस 10xy लिख दिया। फिर y² के नीचे y² वाली टर्म लिखेंगे प्लस 3y², ऑल राइट। और अब हम थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, तो इसको भी हमें अरेंज करके लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे -4x² प्लस 2xy प्लस 3y²। अब हम इस पे ऑपरेशन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम जब लगाएंगे तो देखते हैं, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। +4 - 6, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 6 में से आप 4 माइनस करते हो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 2x²। और उसके साथ सिंबल कौन सा होगा? देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 या 4? तो आपको पता है 6 बड़ा है, तो 6 के साथ सिंबल कौन सा है? माइनस का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? -2x²। अब -2x² में -4x² को ऐड करना है, तो देखते हैं कि इसका क्या है। अलग से मैं आपको करके बताती हूँ। -2x² - 4x², माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या होता है? माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 + 4 क्या आ जाएगा? 6x²। उसके बाद 4 क्योंकि बड़ा नंबर है, 2 बड़ा नंबर नहीं है, 4 बड़ा है। 4 के साथ सिंबल कौन सा है? नेगेटिव, तो आप -6x² लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? -6x²। ये बात हो गई ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ, वो है xy। अब यहाँ पर देखते हैं -5 + 10, तो क्या आ जाएगा? 5xy, 5 6 7 + 7xy आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम थर्ड वेरिएबल की तरफ चलते हैं, वो है -6y² + 3y²। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 आप माइनस करोगे तो आपके पास 3y² आ जाएगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है? 3 या 6? तो 6 बड़ा है तो उसके साथ नेगेटिव सिंबल है, तो आप नेगेटिव लगा दोगे। अब -3y² + 3y² है, तो आप देखो कि प्लस से माइनस जो है ना वो हमेशा कैंसिल होता है, प्लस माइनस माइनस होता है एक्चुअली। तो 3 - 3 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 11th क्वेश्चन करवा दिया, इसका 12th जो पार्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो डू लेट मी नो, आई सॉल्व योर क्यूरीज, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 2x - 3y + 4z एंड b इज़ इक्वल टू 5x - 6y + 7z एंड c इज़ इक्वल टू -x - y + z, फाइंड a + b + c। आपको इन तीनों को ना एक्चुअली क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात बहुत ही सिंपली क्लियर हो रही है इस क्वेश्चन से कि ए की भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है, बी की भी दी हुई है और सी की भी दी हुई है, और आपने इन तीनों वैल्यूज़ को, इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ज़रा इसको करके मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ए बी सी की, और वो एक्चुअली क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और आपको ये कहा गया है कि a + b + c इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो इससे बात क्लियर है कि आपने एडिशन करनी है, इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, a की जगह a की वैल्यू लिख देते हैं, प्लस 5x - 6y + 7z प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो मैं यहाँ पे -x - y + z लिख दूँगी। अब स्टूडेंट्स जैसे हम हमेशा करते हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ करें
और ताकि आप उस पर जो ऑपरेशन है ना वो आसानी से लगा सकें। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हमेशा से ऐसे ही करते हैं, आपने जब वैल्यू लिख दी a प्लस बी प्लस सी की, तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका ये होना चाहिए कि आप लाइक टर्म्स को एक साथ कर दें ताकि आप उस पर ऑपरेशन ईजीली अप्लाई कर सको। तो मैं यहाँ पर x वाली टर्म्स को एक साथ कर रही हूँ। 2x, एक तो ये है x वाली टर्म, एक ये है और एक ये है, तो 2x प्लस 5x माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम y वाली टर्म्स को देख लेते हैं। एक ये y वाली टर्म है, एक ये है और एक ये है, इनको एक साथ लिखते हैं। और देन हमारे पास 4z प्लस 7z प्लस z। अब मैंने z वाली को भी अलग कर दिया। अब जब मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगी, 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा मेरे पास? 7 आ जाएगा। 7 में से जब मैं 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 6x। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो है वो -3y माइनस y, हमारे पास -4y आ गया, और -4y माइनस 6y हमारे पास आ जाएगा, प्लस कह रही हूँ सॉरी, -10y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अब चलते हैं z वाले वेरिएबल की तरफ। तो z वाले वेरिएबल के लिए हम 4 प्लस 7 कर देते हैं, तो विल गेट 11z प्लस 1z हमारे पास आ जाएगा प्लस 12z। ऑल राइट, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जी इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, एंड y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, एंड z इज़ इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। हमें अगेन इसमें भी वही करना है जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में किया। वी हैव बीन गिवन द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z एंड दे आर आस्किंग अस दैट वी हैव टू ऐड x प्लस वाई प्लस z। तो आपने x प्लस वाई प्लस z लिखना है, और x प्लस वाई प्लस z की जगह इनकी जो वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, विल यूज़ दैट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और अब हमें इसके बाद जो स्टेप होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें हमें वेरिएबल्स को एक साथ करना है, सेम वेरिएबल्स को एक साथ और डिफरेंट को एक साथ करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेम वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे। 2x स्क्वायर वाली वेरिएबल्स देख रही थी मैं, 2x स्क्वायर देन प्लस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर देन माइनस 3xy प्लस 2xy प्लस 5xy, एंड देन y स्क्वायर वाले वेरिएबल्स 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इन तीनों को जब मैं सॉल्व करूंगी तो 2 प्लस 1 हमारे पास 3x स्क्वायर आता है, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, आई विल गेट माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको 5x स्क्वायर वाई में प्लस कर देंगे जो भी आंसर होगा। तो माइनस 3xy प्लस 2xy, तो पहले तो हमें वेरिएबल की तो फिक्र नहीं है क्योंकि लाइक वेरिएबल है, एज इट इज़ आ जाएगा xy। माइनस 3 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1xy आ गया। और साइन, आपने साइन कौन सा लगाना है इसको डिटरमाइन करने के लिए आप देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 या 2, तो डेफिनेटली 3 बड़ी वैल्यू है। इसके साथ कौन सा सिंबल है, नेगेटिव सिंबल है, नेगेटिव साइन है, तो आप माइनस xy यहाँ पे लिख दोगे। इसी तरह से आपके पास अगला क्या है, प्लस 5xy है, वो मैं आपको फिर सॉल्व करवा देती हूँ अगले स्टेप में। स्टूडेंट्स की जो y था, y स्क्वायर था, ये भी मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। अब हमने माइनस एक्स स्क्वायर को तो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, बट मेरे पास ये रिमेनिंग रह गए, एक्स वाई की 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर -1 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 4xy आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और प्लस, क्योंकि अब हम देखेंगे प्लस का साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि 5 इज़ द ग्रेटर वैल्यू, तो 5 क्योंकि ग्रेटर, इसके साथ प्लस का सिंबल था तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। उसके बाद 1y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर, और दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए उनसे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है, और दूसरा ये कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी थोड़े से डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। इन्होंने एक वैल्यू दी हुई है और इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस, तो इसलिए स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो पहले इसको लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो पहले आएगी, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो फिर नीचे आएगी उसके, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो भी याद रखनी है आपको, वो ये कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी आपने उन टर्म्स के जो सिंबल हैं उनको चेंज कर देना है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस होगी तो आप उस वैल्यू को या उस टर्म को आप प्लस कर देंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम आपने लाजमी याद रखने हैं। पहला क्या कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, और जो एक्चुअली फर्स्ट वैल्यू थी वो आप नीचे, वो टर्म पूरी जो है ना वो नीचे लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो नीचे वाली टर्म होगी, जो नीचे वाली टर्म्स हैं उन सब के सिंबल्स को आपने चेंज कर देना है। वो अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस कर देना है। तो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट बिल्ड। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी। अब पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाली वैल्यू पहले आएगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पहले लिख दी, और ये जो फर्स्ट वाली थी ये मैं नीचे लिख रही हूँ इसकी। उसके बाद सिंबल्स को चेंज करना, ये ए के साथ कुछ नहीं है तो मीन्स के प्लस है, इसको माइनस में कर देंगे, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। अब 2a माइनस ए के साथ क्या है 1 है, तो 2a माइनस 1a का आंसर आएगा a, ठीक है। उसके बाद प्लस 1b तो क्या आ जाएगा प्लस 2b, एंड देन माइनस सी और माइनस सी का मतलब ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 + 1 2 आ गया, और क्योंकि इनके साथ दोनों के साथ ही नेगेटिव सिंबल्स हैं तो -2c आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ इसी तरीके से करना था। 2a + 3b + c को हमने फर्स्ट उसमें लिखा, और फिर उनके नीचे हमने 3a - 2b - 2c - 4c ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद सिंबल चेंज किए। 2a - 3a मेरे पास आ गया -a, प्लस 3b + 2b मेरे पास आ गया 5b, एंड प्लस 1c + 4c मेरे पास आ गया 5c। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मैं आपको करवाती हूँ बाकायदा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें ये वैल्यू है सारी, ठीक है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन, और इसमें हमने जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसे हमें पहले लिखना है, तो मैं इसी तरह से पहले लिख दूँगी, और ये वाली वैल्यू को, ये जो टर्म्स हैं इन सब को इसके नीचे, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे, ये भी कर दिया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स -2 और -7, -2 - 7 का क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 7 क्या आ जाएगा 9a², ये कर दिया। अब सिंबल की बात जहाँ तक है तो 2 और 7 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन अपने आंसर में पुट कर देंगे। फिर इसी तरह से इन दोनों में प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस होता है, 8 में 3 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11ab, एंड देन लास्ट जो हमारे पास वेरिएबल है इसमें -2 + 1 करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा -b², एंड दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स अब मैं फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स पार्ट 5 के अंदर हम इसको इस तरीके से पहले तो लिख देते हैं। पार्ट 5 में जो चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है वो ये कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो बढ़ गई हैं इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और कोई भी चीज़ जो है ना वो डिफरेंट नहीं है। प्लस का जो सिंबल है माइनस में, अब सिंबल्स हम चेंज कर देते हैं, ये कर दिया। उसके बाद अब देखें -1 क्या आ जाता है, -2p4 आ जाता है,
ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इसको, अदरवाइज मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो आपको बताया हुआ ही है ऑलरेडी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 + 1 2 आ गया, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव सिंबल है तो हमारे पास आंसर में भी नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, ठीक है। 5 + 2 क्या आ जाएगा 7p3, देन 4 + 3 तो 7p², 4 + 3 अगेन 7p एंड 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास है कि द सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज़ इज़ दिस, मतलब ये कि 2 क्वांटिटीज़ थी, उनको जब हमने प्लस किया तो वी गॉट दिस वैल्यू, या आप कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन। देन जो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट क्वांटिटी थी जिसे हमने ऐड किया था तो ये आया था, उनमें से फर्स्ट क्वांटिटी जो है ना उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और हमें सेकंड मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने 2 चॉकलेट्स बाय की हैं और उन दोनों को आप परचेज़ करते हो, आप बाय करते हो, और मैं कहती हूँ आपका टोटल बिल बनता है 20 रुपीज़ का, और मैं ये बता देती हूँ कि एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है, तो आप क्या करोगे सेकंड चॉकलेट के प्राइस मालूम करने के लिए, आप 20 में से 10 को माइनस कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें ये कहा था कि 2 क्वांटिटीज़ हैं, उन दोनों का सम ये है, और अगर एक क्वांटिटी ये है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, तो आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। दिस इज़ अंडरस्टूड। आपने फर्स्ट ये वाली वैल्यू लिखी जो कि सम है 2 क्वांटिटीज़ का, आपने पहले ये लिखनी है जो कि है 4ax + 3by + 2cz। देन आपने जो एक वैल्यू दी हुई थी एक क्वांटिटी की वो आपने लिख दी, और उसके बाद आपने साइंस चेंज कर देने हैं। देन आपने वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4a³ + 3a² - a -5 टू गिव आ रिमाइंडर ऑफ 4। तो इसमें उन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट हम क्या करें कि हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाए, तो आपने इसमें जो है ना वो सब्ट्रैक्शन ही करनी है, एंड 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू जो भी आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, और आपका आंसर आ जाएगा सिंपली ये, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको 8A बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आपको कोई भी क्वेश्चन करने में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ 8B, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।